नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ या हिंदी से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया है? तो भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में विभाजित किया है कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेरा साहिब एक है दूजा कहाँ न जाए, साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिसाए, पद के रचयिता हैं। तो इस पद के रचयिता हैं कबीर दास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे, ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर नागेंद्र का दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया? तो कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित किया था सन 1964 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। तो उक्त कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाखी, आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्ण श्रम शट दर्शनी, पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियां नाभादास की लिखी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तुम जिन जानो गीत है यह जिन ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आंखिन देखी तू कहता कागिद की लिखी, ये रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं कबीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संत कवि की काव्य भाषा निमांगी थी, किस संत कवि की काव्य भाषा जो है वो निमांगी थी? तो ये संत सिंगा की जो काव्य भाषा थी वो निमांगी थी। अगला प्रश्न है, दादू दयाल की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन, दादू दयाल का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो दादू दयाल का संकलन जो है वो परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मलूकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है? तो मलूकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है ज्ञान बोध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ज्ञान बोध। अगला प्रश्न है, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे खाक ही से पैदा किए गए अति गाफिल गंदे, पद के रचनाकार हैं। तो इस पद के रचनाकार हैं मलूकदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें आचार्य और गुरु को सुमेलित करना है। तो अग्रदास के जो गुरु थे वो थे कृष्ण पेहरी, और नाभादास के थे अग्रदास। प्रियादास के जो गुरु थे वो थे नाभादास, और रामानुजाचार्य के थे कांचीपुरण। तो इसका जो सही मेल बनता है वो बनता है 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पांव पसारा कब से हाथ समेटा जब से, पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं अक्षर अनन्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है, ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर नागेंद्र का दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, डॉक्टर नागेंद्र। अगला, एक बार फिर सुमिलित कीजिए, रचना और नायक को सुमिलित करना है। मृगावती जो है वो रचना है, उसके जो नायक हैं वो हैं राजकुमार, और सत्यवती कथा के रचना के नायक हैं ऋतुपर्ण, मधुमालती के नायक हैं मनोहर, और रसरतन के जो नायक हैं वो है सोम। तो इसका जो सही मेल होगा वो होगा 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रुक्मणी पूनी वैसे ही मरी गई कुलवंती सत सौ सती भई, पंक्तियां किस रचना से है? तो ये पंक्तियां मृगावती से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, मृगावती। अगला प्रश्न है, समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं।
कथन है, तो ये कथन डॉक्टर नागेंद्र का दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने माना है? तो ये माना है विजय देव नारायण शाही ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लोन लेना होए सो लेव। सूरदास की मृत्यु पर ऐसा किसने कहा है? तो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जो सो जाको कछु लेना होए सो लेव। तो ये विठल नाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर के वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उसमें मगन हो जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो डॉक्टर नागेंद्र का दिया गया है। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य से जुड़े हुए टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।